SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। चंद्रशेखर रावण, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण पर जब से जानलेवा हमला हुआ है तब से सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर चंद्रशेखर रावण का प्रचंड प्रदर्शन, जी हां, जोरदार प्रदर्शन यहां पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ किया जा रहा है। प्रचंड प्रदर्शन के बीच चंद्रशेखर रावण की ये मांग है कि योगी आदित्यनाथ को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। चंद्रशेखर रावण अपनी लगातार सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। जो उन पर जानलेवा हमला हुआ है उसके लिए सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, Z+ सुरक्षा उनको देने की मांग की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ना ही इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवा रहे हैं और ना ही चंद्रशेखर रावण को सुरक्षा दी जा रही है। अब इस मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ लगातार घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था लगातार चरमराती हुई नजर आ रही है। दिन दहाड़े सड़कों पर यहाँ पर जिस तरीके से हमले हो जाते हैं, चंद्रशेखर रावण पर 4 राउंड फायरिंग की जाती है, लेकिन उसके बावजूद योगी आदित्यनाथ केवल मूक दर्शक बनकर देखते रहते हैं। केवल हमले पर अपनी सांत्वना देते हुए वो ये कह देते हैं कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलवा देने की बात उनकी तरफ से की जाती है। कहा जाता है कि बदमाशों को मिट्टी में मिला रहे हैं। ये बड़ी बातें योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ के दावे की जिस तरीके से यहाँ पर खोखले साबित हो रहे हैं, साफ तौर पर चंद्रशेखर रावण आज इन्हीं मुद्दों के खिलाफ जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे हैं और प्रचंड प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है चंद्रशेखर रावण की तरफ से। उनके समर्थक लगातार उनको सुरक्षा देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। और आपको बता दें, इस प्रदर्शन में चंद्रशेखर रावण का समर्थन करने के लिए जयंत चौधरी भी शामिल हुए और जिस तरीके से जयंत चौधरी के साथ मिलकर चंद्रशेखर रावण यहाँ पर योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण को लेकर के यहाँ पर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है, चुनाव के मद्देनजर चंद्रशेखर रावण को इसका बड़ा फायदा मिल सकता है। आपको बता दें, चंद्रशेखर रावण पर जब जानलेवा हमला हुआ था तो जिस तरीके से उन्होंने जो है अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। क्या कुछ उन्होंने कहा था, सुनिए। हर काम में आपकी हिस्सेदारी, आपको लगता है हिस्सेदारी मांगने से मिल जाएगी, आपको लगता है हिस्सेदारी अपील करने से मिल जाएगी, आपको लगता है हिस्सेदारी किसी के पैर छूने से मिल जाएगी। एक तरीका है लोकतंत्र में हिस्सेदारी लेने का, वो ये तरीका है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी से आपको दिया। वोट का ताकत, वोट की शक्ति, वोट की शक्ति के बिना कोई तरीका नहीं सामाजिक न्याय मिल जाए। अगर ये सरकारें सामाजिक न्याय देना चाहती तो आप सोचो कि चुनाव होते हैं, सरकारें बनती है, सामाजिक न्याय क्यों नहीं मिलता? बताओ, किसान को उसकी फसल का दाम मिल रहा है क्या? सरकार आती है, किसान कागज लेके दफ्तरों में खड़ा रहता है। नौजवान को रोजगार मिल रहा है क्या? CHA की भर्ती वालों जिनके चक्कर में बच्चों के मैं जेल गया, उनको लाठे मारी सरकार ने। अगर नौजवान रोजगार के लिए आता है, सरकार पे जवाब नहीं है। महंगाई बेरोजगारी पे बात करोगे, जवाब नहीं है। गरीबों की ताकत वो लोग जमीन छीन रहे, जवाब नहीं है। मैं भी गया वहां नवलगढ़, किसानों की जमीन पूंजीपतियों को दे दी, उसमें हिस्सा मजदूरों का भी था, क्योंकि किसान की जमीन पर किसान मालिक नहीं होता अकेला। किसान को तो मुआवजे की भी बात होती है, लेकिन उस किसान की खेती से जिनके घर चलते हैं, जिस किसानी से लोगों के रोजगार चलते हैं, उनकी हिस्सेदारी भी होती है। उनका भी सब कुछ चला गया। आजाद भारत में कुछ बंटवारा नहीं हुआ। ना जिन पे जमीन थी उनको जमीन मिली, ना जो जिन पे उद्योग थे उनको उद्योग मिले, ना जिन पे रोजगार था उनको रोजगार मिले। अगर मिला तो ये मिला कि जब भी हक की आवाज उठाई तो लाठियां मिली, गोलियां मिली, जेल मिली, मुकदमे मिले, अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, अपमान हुआ। और अगर किसने आवाज खोली तो उसका स्वागत गोलियों से हुआ। मैं ये बताना चाहता हूं जालिमों को, ना आपकी गोलियों से मेरी आवाज कमजोर पड़ी, ना पड़ेगी। मैं कल भी हिस्सेदारी अधिकारों के लिए लड़ रहा था,
और आज भी लड़ रहा हूं, कल भी लड़ता रहूंगा। और जब तक मेरे जिस्म में लहू का आखिरी कतरा रहेगा, जब तक मेरे अंदर आखिरी सांस रहेगी, मैं आपके अधिकारों के लिए, आपको आपके पैरों पे खड़ा करने के लिए, आपको ताकतवर बनाने के लिए लड़ता रहूंगा। ये वचन देने के लिए मैं आज भोजपुर आया। एक खबर मेरे हाथ में दी है, पुलिस के लोग यहाँ होंगे। करौली जिले के 4 लड़के भी भरतपुर पुलिस ने थाने बंद कर दिए हैं। वो बस में खड़े, छत पे नारेबाजी हो रही थी, तुम इतने मत गिरो, यहाँ के लोग हो, इस सरकार के लोग हो। ये लोग जिस दिन, मैं कह रहा हूं ना, जिस दिन ये क्रांति यहां से जन्म लेगी, तुम्हारी सरकार भी उखाड़ फेंकेगी। इस बार याद रखना। क्या मेरे लोगों को बंद करते हैं? क्या बंद करते हो मेरे लोगों को? क्या छत पे खड़े होकर नारेबाजी करना पड़ा था? वो मुझे पता, वो छत पे क्यों खड़े थे। वो इसलिए खड़े थे क्योंकि मैं एम्बुलेंस में लेटा हुआ था, मुझे देखना चाहते थे, इसलिए वो छत पे खड़े थे। छत पे खड़े होने वालों को गिरफ्तार करते और मेरे लोगों को छत से फांसी का फंदा बांध के लटकाने वालों को माला पहनाते। शर्म करो। मेरे लड़ाई पुलिस से नहीं है। मैं जानता हूं ये सरकार के नेताओं के इशारे पे होगा, उन नेताओं के इशारे पे जिनकी जमीन खिसकेगी यहां से। मैं उनको ये कहना चाहता हूं, मैं भी मालिक नहीं, ये मालिक है जो सामने बैठे। ये मालिक है, ये लोकतंत्र है, जनता मालिक है। ये जनता जिसके साथ खड़ी है वो नेता है, ये जिसके पीछे खड़ी है वो आगे बढ़ेगा। कल तक ये आपके साथ थी, अगर ये मेरे साथ खड़ी हो गई, तुम्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी के आसपास भी नहीं जाने देंगे मेरे लोग। याद रखना, मुख्यमंत्री गलतफहमी में मत रखना। और न रहना रहना हम हैं। पुलिस से हमारी कोई लड़ाई नहीं। पुलिस के लोग किसान कामगारों के बच्चे हैं, वो हमारे लोग हैं। वो अगर हमें लाठी भी मारेंगे तो ये सोच के मारेंगे कि अपने को लाठी मार रहा हूं। लेकिन याद रखना, सरकार से कोई हमारा रिश्ता नहीं। अगर सरकार के लोग हमारे लोगों से अन्याय कराएंगे, हम अपने लोगों की लाठियां खा लेंगे, लेकिन आपकी कुर्सियां खींच लेंगे भी। ये आप याद रखना। समय आ रहा है 2023 का। यहां एक जो प्रोजेक्ट है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जो लंबे समय से यहां रुका हुआ है, और यहां से जो जल संसाधन मंत्री उन्होंने कहा कि पहले मुख्यमंत्री बना दो, तब 6,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दूंगा। मैं ये भी बता दूं ना, तो वो 6,000 करोड़ रुपए उनके, वो जनता के टैक्स का पैसा है। मैं आपको एक जानकारी दे दूं इस बात के साथ, जो पैसा सरकार खर्च करती है, चाहे केंद्र की करे स्टेट की, वो पैसा जनता के टैक्स का पैसा होता है, सरकार का नहीं होता। सरकार के लोग अपने घर से पैसा नहीं लाते। तो जो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री होके फिर भी पद मांग रहा है, उससे ज्यादा उम्मीद मत करो आप लोग। इसलिए ये प्रोजेक्ट इसलिए रुका हुआ है क्योंकि वो इसके नाम पे आपसे वोट लेना चाहते हैं। इस बार आपको उनकी बातों में नहीं आना है। उनकी झूठी बातों में गुमराह तो नहीं हो जाओगे? बताओ। नहीं, दोनों हाथ उठा के बताओ। नहीं, उठा के रखो तभी मानूंगा। अच्छा ठीक है। यहां ये सबसे बड़ी समस्या है, सुन लो। एक यहाँ बजरी माफिया का बड़ा वो है, जिसकी वजह से आम आदमी को जो बजरी 3-4 हजार रुपए मिलनी चाहिए, वो 20-30 हजार रुपए से ज्यादा मिलती है। और फिर वो जो उनको रोकता। तो सुना
साथ में जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण यहाँ पर बड़ा हमला बोलते हुए नजर आए योगी आदित्यनाथ पर, तो दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण का प्रदर्शन चल रहा है, तो क्या अब यहाँ पर बड़ी सुरक्षा यानी कि Z+ सुरक्षा यहाँ पर दी जाएगी चंद्रशेखर रावण को, और उन पर जिस तरीके से जानलेवा हमला हुआ है, क्या अब इस मामले की CBI जांच होगी? और अगर ऐसा नहीं होता है तो उत्तर प्रदेश की चरमराती कानून व्यवस्था को लेकर योगी आदित्यनाथ को वाकई अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9।